नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज संख्या पद्धति की तीसरी क्लास के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपको इकाई अंक पढ़ा रहा था, इकाई अंक के बेसिक प्रश्न बता दिए थे। आज मैं इकाई अंक के आपको प्रश्न कराने वाला हूँ, अच्छे प्रश्न मैं कराऊंगा आपको। तो चलिए बात करते हैं, और ये बढ़िया लेवल के प्रश्न होंगे। बात करते हैं इकाई अंक के पहले क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको इकाई अंक का कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि इकाई अंक क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें इकाई अंक की, जो कि आप मुझे बताना। ये है पहला क्वेश्चन 53 इंटू 117 इंटू 23 इंटू नेक्स्ट 423 इंटू 504। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सभी चीजें गुणा में है। आप सभी को मैंने कल बताया था कि अपन को यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यदि पूरी चीजें गुणा में है तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब 4 तिया 12। इसका इकाई अंक कितना मिला? 2, 2 तिया 6, 6 7 42, 42 कितना 2, 2 तिया 6। तो इकाई अंक कितना आएगा? तो अपना इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि 4 ती 12, 2, 2 तिया 6, 6 7 42 की 2 और 2 तिया 6। तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यदि अपन इस संख्या को पूरा गुणा करा के देख लें तो जो सबसे पहली संख्या मिलेगी गुणा करने पर वो मिलेगी 6। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात कर ले। यदि अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, बताइए 211 की पावर 729, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो मैंने आपको सीधी भाषा में कहा था कि यदि ना तो आपको सम पावर देखनी ना विषम पावर देखनी। यदि आपको कई लोगों ने किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए हो तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको तो सिर्फ सीधा पावर में 4 से डिवाइड करना। 729 से 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 1 बचा। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। मतलब 211 की पावर हो गई 1। 211 की पावर 1 हो गई तो एक ही बार खोलेंगे तो इकाई अंक पर कितना आएगा? 1 ही आएगा, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करूं मैं। अगला प्रश्न जैसे आपसे पूछ ले 250 की पावर, क्वेश्चन है 250 की पावर 849, ठीक है। 250 की पावर 849 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो पावर में सबसे पहले आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 शेष बचा। तो 250 को आप एक बार लिख सकते हैं। अब वैसे भी 250 के अंत में 0 है, और जब किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होता तो इसका इकाई अंक तो फिर हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका तो वैसे भी चाहे जितनी पावर बचती है इसकी शेष 250 का इकाई अंक 0 ही आएगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताइए। 866 की पावर कितना? 1023, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पावर में 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा। कितना शेष बचा? 3। मतलब 866 की पावर 3 हो गई। 866 की पावर 3 हो गई। एक पावर थी तो एक ही बार खोला था, अब इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब ये है कि अपन इसको 3 बार लिख सकते हैं ऐसे। 866 गुणे 866 गुणे 866। अब कोई कंडीशन बन गई, अपन को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 6 छिंग 36 का 6, फिर 6 छिंग 36 का भी 6। तो इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक जो आपका आएगा वो आएगा 6, ध्यान रखना। इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक आएगा 6, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, शायद आपको ये समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन लेकर आता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी इकाई अंक में। देखिए आगे बात करें, यदि तुमसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन है 459 इंटू 46 इंटू 28 इंटू 484 का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये करना। अभी एक क्वेश्चन और लिख रहा आपके सामने। 4954 प्लस 352 प्लस 28 प्लस 4। एक क्वेश्चन आपको ये करना। यदि पहले मैं आपके सामने लिख दे रहा प्रश्न, फिर आप मुझे इसके आंसर बताओगे, ठीक है। एक प्रश्न है 904 की पावर 5 प्लस 1025 की पावर 3, इसका भी आप इकाई अंक बताओगे। तीनों प्रश्न को आपको बताना। सबसे पहले ये कैसा है, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब 4 अट्ठे 32, 32 का कितना 2,
2 छिक्के 12, 12 का कितना 2, 2 9 18, 18 कितना 8। आगे होता तो आगे भी गुणा करा देते, इकाई अंक कितना मिला 8। जरूरी नहीं है आप इसी साइड से करो, आप यहाँ से भी करोगे तब भी 8 ही आएगा, ध्यान रखना। वो 9 छिक्के 54 की 4, 4 अट्ठे 32 की 2, 2 चौको 8, तब भी 8 ही आएगा। क्योंकि किसी भी साइड से कर लो, बस अपन को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना आया 8। इसकी बात करें, ये बीच में गुणा नहीं लगे, प्लस लगे, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे ये आप सभी जानते हो। वैसे तो मैं बताऊं 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, तो 18 का आएगा 8, तो इसका इकाई अंक आएगा 8। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बात जोड़ के बता दूं, आप सभी ऐसे जोड़ते होंगे कि 4954, ठीक है, प्लस 352, यहाँ लिखोगे ना प्लस 28, ऐसे लिखते और प्लस 4, तभी मैंने ये सीधे सीधे इकाई अंक जोड़ दिए थे। देखो 4 और 2 6, 8 और 2 14 और 4 18, 18 की 8, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा 8 आएगा। इसकी बात करें, सबसे पहले अपन को पावर में 4 से डिवाइड करना, ठीक है। 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, तो 904 की पावर 1 हो गया, प्लस 1025 में 3 4 से डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो 4 से छोटा ही है, तो इसका मतलब यही होगा। तो 1025 को अपन 3 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1025 को 3 बार लिख सकते हैं, 904 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। देखो 5 25 की 5, 5 25 की 5, इसका कितना होगा 904 होगा। अब अपन को सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसका गुणा कराएंगे तो इसके लास्ट में 5 आएगा कि नहीं आएगा, इस पूरी संख्या को गुणा कराएंगे इसके लास्ट में 5 आएगा और इसके लास्ट में 4 आएगा। ये बड़ी संख्या है तो ये इतने बड़े में लिखी जाएगी, और ये छोटी संख्या 4 जैसे हो 3 अंक में लिखी जाएगी नहीं, तो लास्ट के अंक जोड़े जाएंगे, 5 और 4 9, तो इसका इकाई अंक कितना कहलाया 9। जैसे कि अपन ने देखो यहाँ पर जोड़ा, तो ये संख्या भी ज्यों कितने हो ऐसे ही जोड़ी जाएगी, इसका पूरा गुणा कराएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में लिखेंगे, तो 5 और 4 9, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, पावर में हमेशा 4 से भाग देना, यदि शेष 0 बचा तो उसकी पावर अपन कितनी 4 मान लेंगे और बाकी का जो शेष बचेगा फिर उसकी पावर वो मान लेंगे, ठीक है। आगे बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए 1 2 प्रश्न अभी आपके सामने और कराता हूं मैं। देखिए आगे तुमसे पूछ ले अगला क्वेश्चन है कि 1 से 99 तक की संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो बिल्कुल सरल है, आपको टफ नहीं है प्रश्न कि 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, मतलब 1 से लेकर 99 तक के। अब आप सभी को पता है 1 से 99 मतलब 1 गुणे गुणनफल की बात करें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 ऐसे गुणे 99 तक आपको गुणा कराना और उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो जब भी मैंने कहा था कि किसी भी संख्या के बीच में 0 आ जाए तो फिर उसका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। देखो 1 2 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 का 4 लोगे 4 पंचे 20 और जे मिल गया 0। अब ये पूरी संख्या अपने आप में 0 हो जाएगी, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि 1 2 2, 2 3 6, 6 चौको 24 का 4, 4 5 20, 20 का 0। अब 0 लोगे तो 0 का 6 में कराओगे 0, फिर 0 का 7 में कराओगे 0, 0 का 8 में कराओगे 0, मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 0 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो ऐसे आपसे 1 से 99 तक की संख्याओं के गुणनफल की बात करें या चाहे सम संख्याओं के गुणनफल की बात करें या विषम संख्याओं के गुणनफल की बात करें, ठीक है, वो आंसर आएगा 0 ही, ध्यान रखना। जैसे वो एक प्रश्न मैं आपके सामने अभी और लिख रहा, वो पूछ ले कि 902 की पावर 2015, ठीक है, माइनस 87 की पावर 2014 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब यहां पर माइनस लगा, वहां पर जोड़ था। अब देखिए एक बात बताओ, इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 3 12, 3 बचे, तो 902 की पावर कितनी 3 माइनस इसमें 4 से 4 पंचे 20 और 4 3 12, यहाँ पर 2 शेष बचे, तो 87 की पावर 2, ठीक है। इसको तुम 3 बार खोल सकते हो, इसको तुम 2 बार खोल सकते हो, खोल दो। 902 इंटू 902 इंटू 902 माइनस 87 इंटू
87 गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 8। इस संख्या का अपन पूरा गुणा कराएंगे तो इसका जो पहला अंक आएगा वो 8 आएगा। इसके आगे और भी संख्या होगी, ये तो आपको भी मालूम है कि ये संख्या बहुत बड़ी है, तो इसके आगे और भी संख्या होगी। इसके बाद 7 सत्ते 49, इसकी जो पहली संख्या है वो कितनी है 9। अब आप कहोगे कि माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, तो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो आप कहोगे 9 में से 8 क्या कितना बचा 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का। लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो इकाई अंक रहता वो कभी भी माइनस में नहीं आता। किसमें? इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता। तो ये फिर कैसे होगा भाई? इस संख्या का गुणा कराओगे तो इसके आगे और भी संख्या आएगी, और इसका गुणा कराओगे तो इसके भी आगे और संख्या आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये संख्या बड़ी है ना, तो इसका गुणा वाला भाग बड़ा आएगा और इसका भाग छोटा आएगा गुणा करने पर। तो हमेशा माइनस कर दी ना, तो इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे तो 8 के मान लेते हैं क्या 18 में से 9 गए, कितना बचेगा 9 आएगा इसका इकाई अंक। माइनस के 1 नहीं लगा दी ना, क्योंकि कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं आता, ध्यान रखना। इस संख्या को गुणा कराओगे तो पूरी संख्या आएगी, इन दोनों संख्या को गुणा कराओगे तो यहाँ 8 के अपन 18 मान लेते ना माइनस करते समय, तो 8 के मान लिए 18 में से 9 गया तो 9 बचा, तो इसका इकाई अंक कितना आया 9 आया। क्योंकि कभी भी इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक रहता हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, इसको मैं रब कर दे रहा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले फैक्टोरियल में इकाई अंक पूछ ले तुमसे, किसमें पूछ रहे फैक्टोरियल में। देखिए तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल को समझिए कि फैक्टोरियल क्या होता। फैक्टोरियल को समझिए आप सबसे पहले, फैक्टोरियल क्या होता। देखिए फैक्टोरियल को जो साइन रहता कुछ वो इस प्रकार रहता, ऐसे मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद करके, ये फैक्टोरियल का साइन है। जैसे मान लो, इसको अच्छे से समझना, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता। फैक्टोरियल का मतलब ये होता, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया क्वेश्चन लिख दिया, मान लो 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इस संख्या को तुम अब कैसे लिख सकते, इस संख्या को तुम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं 6 फैक्टोरियल इस चिन्ह को, इसका मतलब तुम ऐसा लिख सकते 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा है फिर तुम उसको उल्टे क्रम में गुणा करते करते 1 तक लेके आओगे। कितने तक? 1 तक लेके आओगे। जैसे कि मान लो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 फैक्टोरियल, तो क्या फिर तुम ऐसा करोगे 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे 97 गुणे 96 गुणे डॉट 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 ऐसे गुणा 1 तक लेके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही यही है। समझ गए? तो किसी भी संख्या में फैक्टोरियल लगा हो उसका मतलब ये रहता है कि उस संख्या को लास्ट से गुणा कराते कराते 1 तक लेके आओ। इस चीज को कहते हैं फैक्टोरियल। ये शायद आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि मान लो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप मुझे बताना, मैंने तुमसे पूछा कि 15 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करें। 15 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें, ये मैंने प्रश्न रखा आपके सामने। ठीक है, 15 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। अब यार मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि अब फैक्टोरियल का मतलब ये है भाई, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसको तुमको 1 तक लेके आना। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डॉट 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 डॉट। आप एक बात बताओ, ऐसा आप इसको 1 तक लेके आओगे कि नहीं आओगे? क्यों, मैंने आपको बता चुका। और जब भी चीजें गुणा में होती तो अपन को इकाई अंक से मतलब रहता। अभी मैंने आपको बताया था, इस कंडीशन में समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, गौर करने वाली बात है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 का अपन कितना लेंगे 4, और 4 पंचे 20। तो ऐसी कंडीशन 1 तक जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी भाई, बिल्कुल। और जब भी किसी संख्या के बीच में 0 आ जाए तो फिर वो संख्या का इकाई अंक तो फिर 0 रहता ही है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपके सामने पूरा लिख के बता दे रहा भाई। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है ना फैक्टोरियल का मतलब, कि उस संख्या को मतलब 1 तक गुणा करा के लिखना है। अब तुमसे इकाई अंक पूछा तो आप यहीं से कराओगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24 की 4, और 4 पंचे 20।
ये मिल गया 0। जब 1 तक लाना ही है और गुणा अपन कराएंगे तो 0 मिलेगा। तो कोई सी भी संख्या फैक्टोरियल में लिख के दे दे, बस वो संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से यदि संख्या बड़ी है और फैक्टोरियल में है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। इस बात से सिद्ध जो होता है। ठीक है, देखो कहीं से भी देख लो, इसमें देख लो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24 का 4, 4 पंचे 20, बस 0 मिल गया। तो इसका मतलब इस पूरी कंडीशन में इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 65 फैक्टोरियल, तो इसका आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं कि इसका इकाई अंक जो होगा वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको आप लिखोगे 65 गुणे 64 गुणे 63 गुणे डॉट 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 1 तक, जब 1 से गुणा कराओगे तो यहाँ आपके सामने 0 मिल जाएगा। और जब 0 मिल जाएगा तो पूरी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाएगा। शायद आपको फैक्टोरियल भी समझ में आया होगा और इकाई अंक भी समझ में आया होगा। मैं एक प्रश्न और रखता हूँ अभी आपके सामने। चलिए आगे बात करें। देखिए आगे पूछे तुमसे, आगे तुमसे पूछे देखिए मैंने आपके सामने रखा 15 फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। अभी आपको पता है, मैं अभी आपके सामने इस बात को सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। जब भी आप 15 फैक्टोरियल को खोलेंगे, मैंने क्या कहा, जब भी फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 5 से बड़ा हो, तो फिर उसका इकाई अंक 0 ही आना। मतलब इसको तुम खोलोगे, इसका इकाई अंक 0 आएगा, लास्ट में यकीन है। और ये भी 5 से बड़ा है, इसका इकाई अंक भी 0 आएगा। और प्लस लगा तो कोई भी संख्या आगे आए, इससे क्या मतलब अपन को, मान लो कुछ लेकिन 0 जोड़ोगे तो यहीं से ना आप, तो 0 0 0 ही होगा। तो इकाई अंक क्या आएगा? फिर 0 आएगा। ऐसा आप नोट करके लिख लो भाई, ऐसा लिख लो नोट करके कि जब भी फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ये बात मैंने आपके सामने सिद्ध करा के दिखा दी। 5 वाली कंडीशन लिखी, मतलब इसको तुम ऐसे लिखते थे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 में आएगा 4 और 4 पंचे 20, इसका इकाई अंक भी 0 आएगा। अब इसके बाद तुम कोई सी भी संख्या लिख लो इस कंडीशन में, उसका इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है अभी और करवाता, वो आप मुझे करके दिखाना, ठीक है। आपसे पूछ ले, देखिए आपसे पूछे 15 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक में इकाई अंक का और प्रश्न लिख रहा आपके सामने, 449 गुणे 544 प्लस 644 गुणे 555, इसका इकाई अंक बताओ। इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं लगा, तो इसका तो आपको पता है कि जब भी फैक्टोरियल, अभी मैंने आपके सामने लिखाया कि 4 से बड़ा, सॉरी 5 से बड़ा हो तो इसका इकाई अंक 0 आएगा, तो इसका भी 0 निकलेगा सबका। जब प्लस करेंगे तो इसकी आगे संख्या रहेंगी, तो उससे क्या मतलब इसका तो आंसर 0 ही आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका बताओ आंसर, इसको अपन इकाई अंक से मतलब है, गुणा करो 4 9 36, यहाँ पे मिलेगा तुमको 6 और 5 चौको 20, यहाँ पे मिलेगा तुमको 0, और इन दोनों को 6 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इकाई अंक इसका आएगा 6। शायद आपको आज इकाई अंक और फैक्टोरियल दोनों समझ में आए होंगे। यदि फैक्टोरियल के कोई और प्रश्न मिलते हैं मेरे को तो मैं आपको कल वही प्रश्न कराऊंगा। फिर मैं कल आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और संख्या पद्धति आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।